सुखपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पास जमीन जायदाद नहीं थी, बस मेहनत और माँ का आशीर्वाद ही उसकी असली दौलत थी। दिन रात खेतों में मेहनत करके जंगल से लकड़ियां बटोरकर जैसे तैसे माँ बेटे का गुजारा चलता था। एक दिन रामू जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर थका हारा घर लौटा। माँ आंगन में चूल्हे पर खाना पका रही थी। धुएं से उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं, लेकिन चेहरे पर अपने बेटे के लिए वही पुरानी ममता थी। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जंगल में लकड़ियाँ भी कम होती जा रही हैं। सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों में खाना पकाने के लिए भी ईंधन नहीं बचेगा। फिर तू क्या करेगी माँ? बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करता है? ऊपर वाला सब देख रहा है। तू दिन भर मेहनत करता है, पहले पेट भर खाना खा ले। रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामू चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा, लेकिन मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। अगली सुबह वह फिर लकड़ियां लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के सेठ धनपत लाल मिले, जो हमेशा ताने मारने से पीछे नहीं रहते थे। अरे रामू, इतनी सुबह सुबह कहाँ दौड़ लगा रहे हो? कहीं शेर भर आटे की तलाश में तो नहीं निकले? सेठ जी, बस जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा था। आप तो जानते ही हैं, गरीब के घर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों के सिवा कोई और सहारा नहीं होता। आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो बताइएगा। हाँ हाँ रामू, ठीक कहते हो। वैसे जब जंगल जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ लकड़ियाँ ले आना। सर्दियाँ तेज़ हो रही हैं, आग जलाने के काम आएंगी। अच्छा सेठ जी, ले आऊँगा। मैं लकड़ियाँ आपके घर पहुँचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कुछ समय बाद रामू जंगल से लकड़ियां लेकर सेठ धनपत लाल के घर पहुंचता है। अरे आओ आओ रामू, तुम तो सच में बड़े काम के आदमी हो। देखो, आखिर ले ही आए लकड़ियाँ। जी सेठ जी, लीजिए, ये काफ़ी होंगी इस ठंड में जलाने के लिए। बहुत बढ़िया किया तुमने रामू। सेठ जी, मेरी हालत तो आप जानते ही हैं। घर में अब अनाज का एक भी दाना नहीं बचा। मुझे अपनी नहीं, पर अपनी बूढ़ी माँ की चिंता है। मैं उसे भूखा कैसे रखूं? अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं थोड़ा अनाज खरीद लूं। जैसे ही हालात ठीक होंगे आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे रामू, मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो, पर तुम्हारी हालत भी किसी से छुपी नहीं है। पैसे तो दे सकता हूँ, मगर ब्याज के साथ लौटाने होंगे, समझे? ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मंजूर है। इस वक्त तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, बस मुझे कुछ मदद दे दीजिए। सेठ धनपत लाल कुछ पैसा गिनकर रामू की हथेली पर रख देता है। रामू उन्हें कसकर पकड़ता है और तेजी से घर की ओर बढ़ जाता है। माँ, मैंने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं। अब इससे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान ले आऊंगा। कम से कम आज की रात तो भूखे नहीं सोएंगे। बेटा, अगर तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तेरे पिताजी पूरे गांव में सबसे बेहतरीन पानीपुरी बनाते थे। लोग उनकी दुकान के आगे लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उनकी बनाई चटनी का स्वाद लोग महीनों तक याद रखते थे। सच माँ, पिताजी इतने अच्छे पानी पूरी बनाते थे? हाँ बेटा, उनका हुनर ही उनकी पहचान थी। लोग दूर दूर से उनके पानीपुरी खाने आते थे। बेटा, क्यों ना तू भी यही काम शुरू कर दे? जो पैसे सेठ धनपत लाल ने दिए हैं, उनसे पानीपुरी बनाने का सामान ले आ। अगर तू मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा तो तेरा भी नाम होगा और उधारी भी चुकता हो जाएगी। माँ, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। मैं भी मेहनत से पानी पूरी बनाऊंगा, पिताजी की तरह स्वादिष्ट। और एक दिन मेरा भी इस गांव में नाम होगा। रामू और उसकी माँ पानीपुरी बनाने में जुट जाते हैं। माँ पुरानी यादों में खोई हुई पानीपुरी की भरावन तैयार करती है, जबकि रामू ध्यान से आटे की लोई बेलकर पानीपुरी का आकार देता है। तेल में पानीपुरी डालते ही घर में खुशबू फैल जाती है। माँ देखो, कितने बढ़िया पानी पूरी बने हैं। हाँ बेटा, तेरे पिताजी की मेहनत की खुशबू इन पानीपुरी में भी आ रही है। ठीक है माँ, अब मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में बेचने जा रहा हूँ। देखते हैं पिताजी की तरह मेरे हाथों का जादू चलता है या नहीं। जा बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ईमानदारी से काम करना यही सबसे बड़ा सौदा होता है। रामू पानीपुरी लेकर बाजार में जाता है और वहाँ अपने पानीपुरी बेचने लगता है। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास आते हैं। अरे रामू, तू भी अब पानी पूरी बेचेगा? तुझे लकड़ियां बटोरने के सिवा कुछ आता भी है? छोड़ दे ये सब। पानी पूरी बनाना तेरे बस की बात नहीं है भैया। चलो भाई, अब इस रामू के हाथ के पानी पूरी भी छक लेते हैं। देखे तो सही, इसमें स्वाद है भी या नहीं। अरे हाँ भैया, बिल्कुल।
लीजिए, जरा छक्कर बताइए, कैसे लगे मेरे पानी पूरी? रामू उत्सुकता से पानी पूरी उनके हाथ में थमा देता है। गांव वाले पानी पूरी खाते ही अजीब सा मुंह बनाते हैं। अरे रे रामू, ये क्या बना दिया तूने? पानी पूरी है या गोबर की टिकिया? इसमें स्वाद नाम की कोई चीज भी डाली है कि नहीं? ना नमक ना मिर्च, सारा मजा ही खराब कर दिया रे भैया। अरे भाई, ऐसे बेस्वाद पानी पूरी तो जिंदगी में पहली बार खाए हैं। तभी सामने से गोलू की तेज आवाज सुनाई देती है। अरे भाइयों, आओ इधर आओ। अरे तुम लोग भी रामू के फीके पानी पूरी खा रहे हो? अरे आओ इधर मेरे ठेले पर, गर्मा गर्म मजेदार मसालेदार पानी पूरी खाओ, एकदम लाजवाब। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। गांव वाले हंसते हुए गोलू के ठेले की तरफ बढ़ जाते हैं। रामू बस खड़ा देखता रह जाता है। उसकी आंखों में उदासी झलकती है। वह अपनी ठंडी होती कड़ाही की ओर देखता है, फिर धीरे धीरे अपना ठेला समेटकर चुपचाप घर लौट जाता है, दिल में हजार सवाल और मन भारी। आ गया बेटा, बता तेरे बनाए पानी पूरी लोगों को कैसे लगे? सबने पसंद किए ना? नहीं माँ, गांव वालों को मेरे पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं आए। सबने हंसी उड़ाई, कहा कि इनमें कोई स्वाद नहीं है। सेठ जी से जो उधार लिया था, उससे जितना हो सका उतना सामान ले आया था, लेकिन अब और मसाले या अच्छे सामान के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तूने सच्चे दिल से कोशिश की है, भगवान तुझे जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। हिम्मत मत हार। अगले दिन सेठ धनपत लाल अपने नौकरों को लेकर अचानक रामू के घर पहुंच जाता है। अरे रामू, कहाँ छुपा बैठा है रे? बाहर आ, मेरे पैसे लेकर भागने का इरादा तो नहीं तेर? रामू घबराते हुए बाहर आता है। सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके पैसे लौटा दूंगा। मैंने जो उधार लिया था उसी से पानी पूरी बनाने का काम शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। जैसे ही कुछ कमाई होगी, सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त? वो किस लिए? तेरे पानी पूरी बिकेंगे भी या नहीं, इसका क्या भरोसा? नहीं भाई, मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए, और अगर नहीं दे सकता तो अपना घर दे दे। जब पैसे होंगे तब आकर छुड़ा लेना। रामू और उसकी माँ हक्के बक्के रह जाते हैं। सेठ धनपत लाल उनकी एक नहीं सुनता और अपने नौकरों को इशारा करता है। नौकर रामू के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। माँ बेटे बेबस देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। चारों तरफ गांव वाले तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आता। रामू और उसकी माँ फटी आंखों से अपने उजड़ते घर को देखते हैं। हाथ बांधकर सेठ जी से मिन्नतें करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। माँ बेटे जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं, जैसे उनकी दुनिया ही लुट गई हो। थोड़ी देर बाद रामू फिर से अपने बनाए पानी पूरी लेकर बाजार में जाता है। वह निराश तो था, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था। तभी एक बूढ़ा आदमी कमजोर और फटेहाल हालत में पहले गोलू के ठेले के पास पहुंचता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दुआएं जरूर दूंगा। अरे बाबा, ये खैरात का ठेला नहीं है। यहाँ पैसे दो, फिर पानी पूरी लो। मेरे पानी पूरी पूरे गांव में सबसे बढ़िया हैं, मुफ्त में नहीं मिलने वाले। चलो हटो यहाँ से। बूढ़ा आदमी मायूस होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रामू के ठेले पर पहुंचता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ भी हो तो मुझे दे दो बेटा। बाबा, आपको कुछ भी देने के लिए पैसे नहीं चाहिए। मैं खुद मुश्किल में हूं, लेकिन आपकी भूख मुझसे देखी नहीं जा रही। लीजिए, मेरे बनाए पानी पूरी खाइए। वैसे भी कोई इन्हें खरीद नहीं रहा, कम से कम आपकी भूख तो मिटेगी। रामू बूढ़े आदमी को पानी पूरी देता है। बूढ़ा आदमी पहला कौर लेते ही चौंक जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह पानी पूरी तो कमाल का है। इसका स्वाद तो लाजवाब है, बिल्कुल अनोखा। मुझे लगता है मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई। रामू चकित होकर बूढ़े आदमी को देखता है। क्या सच में बाबा, मेरे बनाए पानी पूरी इतने स्वादिष्ट हैं? लेकिन गांव वालों ने तो कहा कि इनका स्वाद ही नहीं है। बेटा, जो दिल से दिया जाता है उसमें हमेशा कुछ खास होता है। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आता
तो खुद छक कर देख। रामू झिझकते हुए एक पानी पूरी उठाता है और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अरे ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये कैसे हुआ बाबा? मैंने तो इनमें कुछ भी खास नहीं डाला था। बेटा, यह तुम्हारे सच्चे दिल और निस्वार्थ भावना का फल है। तुमने खुद मुश्किल में होते हुए भी मेरी मदद की। यही भावनाएं स्वाद में घुल गईं। लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन को सफल बनाने के लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूं। रामू चकित होकर देखता है। बूढ़ा आदमी अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकालकर उसे देता है। जब भी पानी पूरी बनाओ, इस जड़ी बूटी को मिला देना। इसके बाद तुम्हारे पानी पूरी का स्वाद ऐसा होगा कि पूरा गांव तुम्हारे ठेले की तरफ दौड़ पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर यह जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में चली गई तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। यह उसकी मदद करने की बजाय उसे नुकसान पहुंचाएगी। रामू जैसे ही कुछ और पूछने के लिए आगे बढ़ता है, बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। रामू अवाक रह जाता है। वह जल्दी से घर लौटता है और अपनी माँ को पूरी बात बताता है। उसकी माँ की आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन रामू नई उम्मीद और जोश के साथ पानी पूरी बनाता है। इस बार वह बूढ़े आदमी की दी हुई जड़ी बूटी भी मिला देता है। जब पानी पूरी तलने लगते हैं तो उनकी महक पूरे बाजार में फैल जाती है। गांव के लोग इस अनोखी खुशबू से खींचे चले आते हैं। रामू के ठेले पर भीड़ लगने लगती है। लोग उत्सुकता से पानी पूरी खरीदते हैं और पहला निवाला लेते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे भाई, ये क्या जादू कर दिया तूने? तेरे बनाए पानी पूरी तो कमाल के हैं। वाह रे रामू, पहले जब खाए थे तब कोई स्वाद ही नहीं था और अब तो मजा ही आ गया। यह पानी पूरी नहीं, किसी शाही पकवान जैसे लग रहे हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह खुशी खुशी अपने सारे पानी पूरी बेच देता है। कुछ ही दिनों में उसका नाम पूरे गांव में फैल जाता है। अब हर कोई बस रामू के पानी पूरी ही खाना चाहता था। कुछ ही समय में रामू अच्छा पैसा कमाने लगता है। वह सेठ धनपत लाल के उधार दिए हुए पैसे चुका देता है और अपना घर वापस ले लेता है। उसकी माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन दूसरी ओर गोलू यह सब देखकर जल भुन जाता है। उसका ठेला अब सूना पड़ चुका था। कोई उसके पानी पूरी खाने नहीं आता था। उसकी जलन धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। रात के अंधेरे में जब पूरा बाजार सूना हो जाता है, गोलू चोरी छिपे रामू की दुकान में घुसता है और जड़ी बूटी की पोटली उठा लेता है। अब देखता हूं कैसे सिर्फ रामू के पानी पूरी बिकते हैं। अब ये जड़ी बूटी मेरे पास है। अब पूरे गांव में मेरे पानी पूरी की धूम मचेगी। अगले दिन गोलू बड़े जोश के साथ पानी पूरी बनाता है और जड़ी बूटी भी मिला देता है। लेकिन जैसे ही वह पानी पूरी तलने लगता है, अचानक कढ़ाई से अजीब सी धुआं उठने लगती है। पानी पूरी जलकर काले पड़ जाते हैं और एक अजीब सी बदबू पूरे बाजार में फैल जाती है। अरे, ये कैसी बदबू आ रही है? लगता है किसी ने जली हुई चीजें बनाई हैं। देखते ही देखते गोलू का पूरा ठेला अचानक आग पकड़ लेता है और धू धू कर जलने लगता है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरा ठेला जल गया, सब राख हो गया। वह घुटनों के बल गिर जाता है। आंखों में पछतावे के आंसू लिए बड़बड़ाने लगता है। मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी। मैंने खुद अपने हाथों से अपना ही सब कुछ बर्बाद कर लिया। अगर मेहनत करता तो शायद मैं भी आगे बढ़ सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थता हमेशा सफलता की ओर ले जाती है, जबकि लालच और बेईमानी अंततः विनाश का कारण बनती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। लेकिन जो दूसरों की तरक्की से जलता है और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।